चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है एनर्जी डेंसिटी इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। क्लियर? चलिए, मैं यहाँ पर एक सिस्टम कंसिडर कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक सिस्टम ले लिया। क्लियर? मेरे पास में 3 पॉइंट चार्जेस हैं, Q1, Q2 और Q3। क्लियर? सबसे पहले मैं इस पॉइंट चार्ज Q1 को इस सिस्टम में लाना चाहता हूँ, तो मैं और तीनों चार्ज लाने के बाद मैं वर्क डन निकालना चाहता हूँ। तो टोटल वर्क डन जो होगा वो पहले वाले चार्ज की वजह से वर्क डन प्लस दूसरे वाले चार्ज की वजह से वर्क डन प्लस तीसरे वाले चार्ज की वजह से वर्क डन। जब मैं पहला चार्ज उठा के यहाँ पे लाऊंगा तो आप देखिए पूरे सिस्टम के अंदर और कोई चार्जेस प्रेजेंट नहीं है, यानी कि किसी और चार्ज का पोटेंशियल इसको इफेक्ट नहीं कर सकता। तो पहले वाले चार्ज की वजह से जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। प्लस जब मैं दूसरा वाला चार्ज सिस्टम में लाऊंगा तो दूसरे वाले चार्ज को पहले वाले का पोटेंशियल इफेक्ट करेगा, क्योंकि पहला वाला चार्ज ऑलरेडी वहाँ पर है। तो ये हो जाएगा आपका दूसरे वाले चार्ज को पहले वाले का पोटेंशियल इफेक्ट करेगा। प्लस जब मैं तीसरा वाला चार्ज उठा के यहाँ पे लाऊंगा तो तीसरे वाले चार्ज को पहले वाले का पोटेंशियल भी इफेक्ट करेगा, प्लस तीसरे वाले चार्ज को दूसरे वाले चार्ज का भी पोटेंशियल इफेक्ट करेगा। क्लियर? ये रही हमारी पहली इक्वेशन। अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज करता हूँ मतलब अब मैं सबसे पहले जो है थर्ड वाला चार्ज लाना चाहता हूँ, है ना। अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज करता हूँ तो सबसे पहले मैं लाता हूँ थर्ड वाला। तो आप देख सकते हैं अगर पहले थर्ड वाला चार्ज आता है तो सिस्टम के अंदर और कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो थर्ड वाले चार्ज की वजह से जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, 0। प्लस उसके बाद अगर मैं सेकंड वाला चार्ज लाता हूँ तो सेकंड वाला चार्ज तो रहेगा ही रहेगा, प्लस सेकंड वाले चार्ज को थर्ड वाले का पोटेंशियल इफेक्ट करेगा। क्लियर? प्लस जब मैं फर्स्ट वाला चार्ज लाऊंगा, सबसे पहला वाला चार्ज जब मैं सिस्टम में लाऊंगा तो पहले वाले चार्ज को सेकंड वाले का भी पोटेंशियल इफेक्ट करेगा, प्लस पहले वाले चार्ज को थर्ड वाले का भी पोटेंशियल इफेक्ट करेगा। क्लियर? अगर अब मैं दोनों इक्वेशन को ज्वाइन करता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 2W इज इक्वल्स टू Q2। चलिए Q1 ले लेता हूँ, Q1 यहाँ पर है, Q1 इंटू V12 प्लस V13 प्लस Q2 अवेलेबल है V23 प्लस V21 प्लस Q3 भी हमारे पास में है, Q3 हो जाएगा V31 प्लस V32। 2W इज इक्वल्स टू Q1 V12 और V13, ये पोटेंशियल पूरा पहले वाले के पोटेंशियल की वजह से है, तो यहाँ पर आ जाएगा ओवरऑल V1 प्लस Q2 V23 प्लस V21 ओवरऑल V2 प्लस Q3 ओवरऑल V3। क्लियर? तो 2W इज इक्वल्स टू Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस Q3 V3। यहाँ से आप चाहें तो W कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से W की वैल्यू आ जाएगी 1/2 Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस Q3 V3। ओवरऑल W यहाँ से हमारा इवेल्युएट हो जाएगा। क्लियर? आप इसको चाहें तो एक समीशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हम इसको समीशन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आएगा W इज इक्वल्स टू 1/2 समीशन फ्रॉम K इक्वल टू 1 से लेके N QK VK। K की वैल्यू 1 डाल दो तो Q1 V1, K की वैल्यू 2 डाल दो तो प्लस Q2 V2, K की वैल्यू 3 डाल दो प्लस Q3 V3। क्लियर? तो ये हमने सिर्फ 3 चार्जेस के लिए करा, 1, 2 एंड 3, इस वजह से ये डिस्क्रीट आया। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस हुआ तो एक आइडिया हमको यहाँ से मिल गया कि आपको पहले टोटल चार्ज निकाल दो, उस टोटल चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा वर्क डन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सरफेस चार्ज लाइन चार्ज डेंसिटी गिवन है तो लाइन चार्ज डेंसिटी के लिए वर्क डन हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए रो एल इंटू डी एल। रो एल हो गया लाइन चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ,
उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो लेंथ से लेंथ कैंसिल, मिलेगा सिर्फ चार्ज, तो चार्ज मिल गया। अब इस चार्ज को किससे मल्टीप्लाई करना है? पोटेंशियल के साथ, तो V। तो वर्क डन ड्यू टू लाइन चार्ज डेंसिटी। सिमिलरली वर्क डन ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी ρs into V into ds. Similarly work done due to volume charge density 1/2 integration of rho V into V dV. क्लियर? चलिए मैं यहाँ से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को कंसिडर कर रहा हूँ अब, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को लेकर रिजॉल्व कर रहा हूँ। वर्क डन हमको पता है ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ रो V इंटू V इंटू dV. क्लियर? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ डेल डॉट डी होता है रो वी के बराबर। इसको मैं इस इक्वेशन में पुट ऑन कर रहा हूँ, वर्क डन आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट डी इंटू वी, क्लियर, इंटू डी वी। क्लियर? चलिए, एक वेक्टर से आइडेंटिटी होती है, बहुत सिंपल है। मैं अगर डेल ऑपरेटर अप्लाई करना चाहता हूँ डी वी के ऊपर, D जहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है जो कि वेक्टर है और V स्केलर है, यानी कि डेल ऑपरेटर में अप्लाई करना चाहता हूँ वेक्टर और स्केलर साथ में, तो बड़ी आसान सी चीज़ है, पहले वेक्टर बाहर ले लो और डेल ऑपरेटर स्केलर के ऊपर अप्लाई कर दो, प्लस दूसरी बार में स्केलर अप्लाई बाहर ले लो और डेल ऑपरेटर वेक्टर के ऊपर अप्लाई कर दो। क्लियर? जैसे आप दो सिग्नल का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, पहला बाहर फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेम उसी तरीके से डेल ऑपरेटर यहाँ पर अप्लाई हो गया। अब देखिए हमको वैल्यू किस चीज़ की चाहिए? हमको वैल्यू चाहिए डेल डॉट डी इंटू वी की, यानी कि हमको इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी डेल डॉट डी वी इज माइनस डी इंटू डेल वी इज इक्वल्स टू वी इंटू डेल डॉट डी। इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, तो W की वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट डी, डेल डॉट डी इंटू वी की जगह मैं लिख रहा हूँ डेल डॉट डी वी इंटू डी वी माइनस 1/2 स्प्लिट कर लिया मैंने इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डेल वी इंटू डी वी। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पर डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ करना चाहता हूँ। डाइवर्जेंस थ्योरम आपकी होती है इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस, सरफेस इंटीग्रल को आप कन्वर्ट कर सकते हो वॉल्यूम इंटीग्रेशन में डेल डॉट ए इंटू डी वी। तो सरफेस इंटीग्रल कहाँ में कन्वर्ट हो सकता है? वॉल्यूम इंटीग्रल में। सिमिलरली वॉल्यूम इंटीग्रल भी कहाँ में आ सकता है? सरफेस इंटीग्रेशन में। आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है कंप्लीट ए हो गई, तो डेल डॉट ए इंटू डी वी, डेल डॉट ए इंटू डी वी को क्या लिख सकते हैं आप? ए डॉट डी एस। तो मैं इसको लिख रहा हूँ W इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी इंटू वी डॉट डी एस माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए डेल वी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ E इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी जो रिलेशनशिप होती है। क्लियर? तो डेल वी की जगह पर आ जाएगा माइनस ई, तो डेल वी की जगह पर जब माइनस ई आ जाएगा वो माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास में बचेगा d इंटू ई डी वी। क्लियर? चलिए इक्वेशन 1 को आप ध्यान से देखें, तो इक्वेशन 1 मतलब पहला वाला इसका मैं बात कर रहा हूँ पोर्शन के बारे में। क्लियर? अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि d और v है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर, या फिर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। अगर मैं d और v दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो कम से कम r स्क्वायर इंटू आर, d इंटू वी को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/r क्यूब की टर्म तो नीचे आएगी ही आएगी, कंफर्म है मिनिमम। या पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज किसी की भी बात करें, मैं एक आइडियल पॉइंट चार्ज लेके चल रहा हूँ। अगर मेरा सरफेस बहुत बड़ा है तो r की वैल्यू बहुत बड़ी रहेगी, तो r क्यूब की वैल्यू तो और भी बड़ी हो जाएगी। तो इतनी बड़ी वैल्यू जब डिनोमिनेटर में रहेगी
तो ये वैल्यू टेंड्स टू निग्लिजिबल हो जाएगी इफ़ द सरफेस इज़ वेरी लार्ज, देन निग्लेक्ट दिस वैल्यू। तो आपको वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ से मिल गया, W इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ d इंटू ई डी वी। डी होता है एप्सिलॉन 0 इंटू ई, तो वर्क डन आ गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर इंटू डी वी। थैंक यू।